भोपाल के ऐशबाग में रहने वाली 18 साल की रेप पीड़िता की गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात मौत हो गई। फरवरी महीने में उसने एक युवक पर रेप का केस दर्ज कराया था। एफआईआर से पहले उसने टॉयलेट क्लीनर पीकर सुसाइड की कोशिश की थी। लंबे इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी, लेकिन तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि रेप पीड़िता की मौत के बाद पुलिस को सूचित किए बगैर दफन कर दिया गया था। रविवार शाम को कोर्ट के आदेश पर बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम के लिए निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस के अनुसार 18 साल की युवती ऐशबाग इलाके में रहती थी। उसकी अयान नामक युवक से दोस्ती थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस दौरान अयान ने शादी का प्रलोभन देकर 2 साल तक उसका दैहिक शोषण किया। अयान कहता था कि बालिग होने के बाद शादी कर लेगा। वह बालिग हुई तो युवती ने फरवरी माह में उससे शादी करने की बात कही, लेकिन आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच शादी की बात लेकर विवाद होने लगे। इससे दुखी होकर पीड़िता ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। पीड़िता ने बताया कि अयान ने उसे धोखा दिया है। पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी अयान के खिलाफ बलात्कार, दैहिक शोषण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। वहीं ऐशबाग थाना पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर एसडीएम से परमिशन लेने के बाद देर शाम कब्र की खुदाई कर युवती की लाश को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना ऐशबाग क्षेत्र का ये मैटर है और 16 फरवरी की घटना है इसी साल की। 16 फरवरी को एक नाबालिग बालिका ने जो है एसिड पी लिया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। जांच के दौरान उसने अपने बयानों में बताया कि उसी मोहल्ले का ही एक आरोपी है, उसने उसके साथ जो है गलत काम किया है। तो उस बच्ची की रिपोर्ट पे धारा 64-76 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर की गई थी ऐशबाग थाने में और उस अपराध में संबंधित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आरोपी भी वर्तमान में जेल में है और बाद में फिर इलाज के दौरान करीब 5-7 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है बच्ची की। तो परिवार वालों को आइडिया नहीं था कि मृत्यु के बाद इसको पुलिस को सूचित करना है, तो वो अनभिज्ञता में पुलिस को सूचित नहीं किया और मुस्लिम रीति रिवाज से उसको दफन कर दिया। बाद में जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि तो वही बच्ची थी और जो कि ख़त्म हो गई है, तो फिर उसके बाद एसडीएम से परमिशन लेके कल हमने वो किया है, शव का उत्खनन करा के पोस्टमार्टम करा दिया है, 100 सुपुर्द कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी और तो उस डायरी को हम संबंधित अपराध की डायरी में शुमार करके और अन्य धाराओं का इजाफा करके कोर्ट में चालान प्रस्तुत करेंगे। इसमें क्या आरोपी के खिलाफ और भी धाराएं लग सकती हैं? हाँ, निश्चित रूप से आरोपी के खिलाफ जो है जांच के बाद जो है अन्य धाराओं का इजाफा इसमें होगा। तो जब ये बच्ची उस टाइम नाबालिग थी जब इसके साथ गलत काम हुआ था? हाँ बताइए। हाँ, तो उस समय तो मुकदमा कायम हो गया था। पॉक्सो लगी है इसमें, मतलब बच्ची पॉक्सो, हाँ नाबालिग थी, बिल्कुल 100% पॉक्सो लगी 3-4 और आरोपी को जो है संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी आरोपी जेल में ही है। इसकी जो मृत्यु हुई है इसकी पीएम रिपोर्ट वगैरह प्राप्त होगी तो उसी अपराध में अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।